एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो आज फिर से मैं आपके सामने आ गई हूँ एक और नई स्टोरी लेके। और स्टोरी का टाइटल है हक का भोजन। जिसके हक का जो होता है ना, वो कोई नहीं छीन सकता। और ये जो कहानी है ना, ये है विक्रमादित्य की। आपने राजा विक्रमादित्य का नाम तो सुना ही होगा। तो ये कहानी उन्हीं के ऊपर है। बहुत छोटी सी कहानी है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्टोरी पूरी सुनिएगा, तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी और आपको अच्छी भी लगेगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, थोड़ी सी सुन लेते हैं फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन जो मॉरल होता है या जो भी असली क्लाइमेक्स होता है ना स्टोरी का, वो एंड में ही होता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य की राजसभा में एक महात्मा आए। राजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महात्मा ने कहा, मुझे भूख लगी है, कृपया भोजन दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने महात्मा जी को भोजन कराने का आदेश दे दिया। जब भोजन सामने आया तो संत ने रोटी देखकर राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, आपने जो भोजन इस थाल में रखा है वह हक का तो है ना। हक यानी अधिकार। ये बात सुनकर विक्रमादित्य चौंक गए कि ये हक का भोजन क्या होता है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप बताइए, मैंने तो पहली बार सुना है कि हक का भी भोजन होता है। संत ने कहा, गांव में जाइए और वहां आपको एक बूढ़ा व्यक्ति मिलेगा, उससे पूछिएगा। जब राजा विक्रमादित्य बताए गए पते पर पहुंचे तो वहां एक जुलाहा सूत काट रहा था। राजा विक्रमादित्य ने उस बूढ़े जुलाहे से पूछा, ये हक का भोजन किसे कहते हैं। उस बूढ़े ने कहा, आज मेरी इस पत्तल में जो भोजन है उसमें आधा हक का है और आधा बेहक का है। राजा विक्रमादित्य ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, कृपया ये बात मुझे ठीक से समझाएं। बूढ़े ने कहा, एक दिन मैं सूत काट रहा था और अंधेरा हो गया तो मैंने एक दीपक जलाया और मैं अपना काम करने लगा। उस समय मेरे घर के पास से एक जुलूस निकला। जुलूस में शामिल लोगों के हाथ में मशालें थीं। मेरे मन में लालच आ गया तो मैंने दीपक बुझा दिया और उनकी मशालों की रोशनी में अपना काम करने लगा। उस काम से मुझे जो धन मिला उससे मैंने ये अन्न प्राप्त किया है। ये अन्न आधा हक का है और आधा बेहक का है, इसलिए क्योंकि जितना काम मैंने उन लोगों की मशालों की रोशनी में किया था उतना धन उन लोगों के हक का है। ये बात सुनकर राजा विक्रमादित्य समझ गए कि हक का भोजन किसे कहते हैं। जब भी कोई काम करो तो दूसरों को उनके काम का क्रेडिट जरूर दो। हमेशा ध्यान रखें, कुछ पाने के लिए सबसे पहले अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। अगर दूसरों के साधनों का उपयोग किया है तो उन्हें इसका श्रेय जरूर दें। हमारे हक का हमारे परिश्रम और हमारी वस्तुओं से ही प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब था हक का भोजन। तो ये तो एक छोटी सी कहानी थी। मेरे को कहानी पढ़ने का बहुत शौक है, तो मुझे जो भी कहानी बहुत अच्छी लगती है ना, वो मैं आप लोगों के लिए सेव कर लेती हूँ। और मैं सोचती हूँ शायद जैसे मुझे शौक है कहानी पढ़ने का या अलग अलग चीज़ें पढ़ने का, तो आप जिन लोगों को शौक होगा सुनने का या जो जिनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं उनके लिए वीडियोज़ अपनी वॉइस में बना देती हूँ ताकि आप लोग सुने और आपको अच्छा लगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोग भी सुन सकें। कमेंट करना मत भूलिएगा कि क्या वास्तव में आपको भी समझ में आया कि हक का भोजन का क्या मतलब था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं नई वीडियो डालूं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हक का भोजन क्या होता है, आजकल वैसे भी जमाना चल रहा है कि चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, कि काम दूसरा करता है लेकिन श्रेय दूसरा ले जाता है, और हम किसी और के काम का श्रेय लेने में बिल्कुल कतराते नहीं हैं। पता लगा आजकल हर तरीके के लोग हैं। देवरानी जेठानी है, घर में देवरानी ने खाना बनाया पूरा और जेठानी ने जाके केवल 2 रोटी उतार दी या फिर खाना परस दिया। तो लेकिन अगर कोई तारीफ करेगा ना, खाना बहुत अच्छा है कुछ है, तो वो कभी ये नहीं बोलेगी कि नहीं, खाना तो देवरानी ने बनाया है, मैंने तो केवल परसा है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं। और ऑफिस में भी क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा लॉयल व्यक्ति होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्मठ होते हैं, वो काम पूरा वही करते हैं, लेकिन श्रेय जो है वो और लोग ले जाते हैं, मतलब श्रेय उनको मिल जाता है, तो जो करता है उसको नहीं मिलता। तो इसीलिए हक का भोजन और बिना हक का भोजन। तो उस बूढ़े आदमी ने बोला कि मेरी प्लेट में आधा आधा भोजन है, आधा हक का आधा बिना हक का। क्यों? क्योंकि उसने आधा तो दिया जला के अपना काम किया था जो उसने मेहनत करके किया, लेकिन आधा काम उसने दूसरों की मशालों की रोशनी से किया था, तो वो श्रेय उनको भी जाता है, तो उनके भी हक का वो भोजन था। तो बस यही एक छोटी सी कहानी थी, इसमें एक छोटी सी सीख मिली होगी शायद आपको, और कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।